हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल मैथ्स विद मोटिवेशन। तो आज हम रेग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने कोरिलेशन देखा है जहां पर आपको बताया था दो वेरिएबल x और y किस एक्सटेंट तक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, x इंक्रीजिंग है तो y भी अगर इंक्रीजिंग है देन, या x डिक्रीजिंग है और y भी डिक्रीजिंग है देन इट इज़ सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें देन इट इज़ सेड टू बी नेगेटिव कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में दो वेरिएबल एक दूसरे से किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक डिपेंड कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, वो आपने सीखा। ओके, नेक्स्ट जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज रेग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेग्रेशन काम क्या करता है। ओके, लाइक ये x और y वेरिएबल्स आपने लिए हैं 5, 7, 9, 15, 17। इसी तरह y मैंने लिया 2, 4, 13। तो पहली तो बात जो आप नोट कर रहे हैं वो ये है कि दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी एक पॉइंट आएगा कि 17 से ये मे बी 25 कहीं पर आ रहा है, तो इसी तरह y जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब अगर x 25 है तो वहाँ पर y कितना होगा, या फिर अगर इंक्रीज करते करते y कहीं पर 45 आ रहा है तो x कितना होगा। इट मीन्स जब मुझे डिपेंडेंसी पता लग रही है कि x की वैल्यू इतनी है तो y कितना है, यानी कि y यहाँ पर x पर डिपेंड कर रहा है, x यहाँ पर y पर डिपेंड कर रहा है। इस टाइप से जब आप एक रिलेशन स्टडी कर रहे हैं देन वी यूज़ रेग्रेशन लाइंस एंड वी फाइंड द रेग्रेशन कोफिशिएंट्स। ओके, अब यहाँ पर है क्या, अगर x गिवन है y फाइंड करना है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर। ऐसे केस में इस y को आप कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करने के लिए हम इस लीनियर इक्वेशन का यूज़ करते हैं a प्लस बी एक्स, बिकॉज x हमें पता है तो a और b हमारा मेन टारगेट रहता है फाइंड करने का। इसी तरह अगर यहाँ पर मुझे y पता है और x फाइंड करना है, मतलब x इस टाइम y पर डिपेंड कर रहा है, सो हेयर x विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन y। तो यहाँ पर जो ये y है ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हमने ये दो इक्वेशंस जो यूज़ की हैं, दिस इज फर्स्ट वन रेग्रेशन लाइन ऑफ y, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, y के लिए, और किस पर डिपेंड करना पड़ रहा है, x पर, तो इसको बोलते हैं y ऑन x। सिमिलरली यहाँ पर रेग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो पहले ये दो रेग्रेशन इक्वेशंस हैं जो हमें फाइंड करनी होती हैं। एक्चुअल में जब आप ये दो रेग्रेशन इक्वेशंस फाइंड कर रहे हैं तो मेन टारगेट तो ये ए बी फाइंड करना है। अगर ये फाइंड हो जाता है तो आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर रेग्रेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, लेट अस सी। Thus, we can say regression analysis is a mathematical measure of average relationship between two or more variables। है ना, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो हमने इस इक्वेशन की हेल्प से दिया है। दिस इज नोन एज द रेग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट इज regression analysis provides estimate values of dependent variable from the value of independent variable. With the help of these independent variables आप y यहाँ पर जैसे डिपेंडेंट था उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, यहाँ x डिपेंडेंट था तो उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट इट एस्टिमेट्स द वैल्यूज इन रेग्रेशन लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो जो ये बी एक्स के साथ है, ये कौन सा वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है ये आपका कहलाता है रेग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसको हम बोलते हैं रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। इसको हम b को बी वाई एक्स लिख देते हैं, इसका मतलब है y ऑन x आप काम कर रहे हैं। इसी तरह जब इक्वेशन x की है तो ये कोफिशिएंट जो है रेग्रेशन कोफिशिएंट, यहाँ पर इस b का मतलब होता है b एक्स वाई। इट मीन्स x ऑन y पर आप काम कर रहे हैं। गॉट इट। तो ये तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय रेग्रेशन, कैसे यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट आप देखिए रेग्रेशन जो आप कोफिशिएंट स्टडी कर रहे थे या रेग्रेशन लाइंस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली इन पर नोट्स भी लिखने आते हैं। राइट द नोट्स ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट एंड रेग्रेशन लाइंस। लेट अस सी। फर्स्ट जो बी वाई एक्स है, ठीक है, ये आप कोरिलेशन से भी रिलेट करके फाइंड कर सकते हैं।
कोफिशिएंट, ये क्या था, कोफिशिएंट किसका, रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और इसको क्या रीड करते हैं, रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y. सो byx इज इक्वल टू r, वेयर r स्टैंड्स फॉर द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इनटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. हम ये टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड सिग्मा x स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. इसी तरह जब x ऑन y है तो सिग्मा x, स्टैंडर्ड डेविएशन x का ऊपर y का नीचे, y ऑन x में y का ऊपर था और x का नीचे था. सी ये आप तभी यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें सिग्मा y सिग्मा x गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. एल्स हम अपना डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो देखेंगे कैसे फाइंड करना है, बट आपको वो सारी फॉर्म पता होनी चाहिए. तो एक तो byx bxy का आप रिलेशन दे सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और वहाँ से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रेग्रेशन कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, r, है ना. और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, दो नंबर का अगर ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो दो नंबर की प्रोडक्ट एंड देन स्क्वायर रूट. तो यहाँ क्या कहा गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप फाइंड करते हैं, अगर आपको रेग्रेशन कोफिशिएंट्स पता है bxy एंड byx, तो वो उनका क्या हो जाता है, gm, मतलब उन दोनों की प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल ही होता है. लेट अस सी हाउ. मैंने byx और bxy स्क्वायर रूट लिया, तो byx की वैल्यू वी नो r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. इसी तरह bxy की क्या है, r सिग्मा x सिग्मा y. तो ये तो कैंसिल हो गई वैल्यूज, है ना. r स्क्वायर बचा विच इज इक्वल टू r. दैट्स वाई वी यूज टू से दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रेग्रेशन कोफिशिएंट्स. ओके. थर्ड वन, r bxy yx आर ऑलवेज ऑफ सेम साइन. कोरिलेशन कोफिशिएंट है और रेग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, इन तीनों के साइन जो हैं हमेशा सेम होंगे. अगर साइन आपको bxy का पॉजिटिव मिल रहा है और byx का नेगेटिव मिल रहा है, इट मीन्स आइदर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. ओके. और वो यू कैन से दैट वो एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर इन दैट केस. सो यू विल हैव टू चेक अबाउट दैट पॉइंट. नेक्स्ट, AM, that is arithmetic mean of regression coefficient, is always greater than the coefficient of correlation. तो पहले आपको पता होना चाहिए AM. दो अगर वैल्यूज़ आपको गिवन है देन AM is A plus B by 2. अगर दो वैल्यूज़ गिवन है तो GM होता है A इंटू बी स्क्वायर रूट. ये बेसिक जो पॉइंट्स हैं यू मस्ट नो. तो मुझे कहा गया है AM ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट मतलब A plus B, bxy plus byx divided by 2. This is always greater than their geometric mean. ये भी कह सकते हैं, है ना. ये am है और ये gm है, या geometric mean हमें पता है r के इक्वल होता है, तो आप ये भी यहाँ पर वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन, अगर हम कोरिलेशन पर काम कर रहे थे तो हमें पता है जो हमारी वैल्यूज़ आती थी ना वो -1 से 1 के बीच में, कोफिशिएंट जो है -1 होगा, 1 होगा या 0 या इनके बीच में कहीं लाई करता है. ओके. तो अगर मैं स्क्वायर की इक्वेशन पर फॉर्म यहाँ से करती हूँ, इट इज़ 0 लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1. अब हमें पता है r स्क्वायर तो किसके इक्वल था, r स्क्वायर वॉज इक्वल टू byx इंटू bxy. इट मीन्स यू कैन से कि जो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट होती है वो आइदर 0 होगी, 1 होगी या 0 से 1 के बीच में होगी, जो इनकी प्रोडक्ट है कोफिशिएंट्स की. ओके. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट्स. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रेग्रेशन. अगेन फर्स्ट, कोरिलेशन डजंट हेल्प इन प्रिडिक्शन. कोरिलेशन तो क्या करता है, दो वेरिएबल जो हैं किस एक्सटेंट तक एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं वो डिग्री आपको बता देता है ना. लेकिन रेग्रेशन में आपने अभी देखा है कि x अगर गिवन है तो मैं y फाइंड कर सकती हूँ, y गिवन है तो x फाइंड कर सकती हूँ. इट मीन्स यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रेग्रेशन वी कैन प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ डिपेंडेंट वेरिएबल. आप विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, कोरिलेशन कोफिशिएंट x एंड y एंड x आर ऑलवेज सेम. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जब हम बात करते हैं जिसमें हम सिंपल r से ही डिनोट कर रहे थे, तो वहाँ पर r x y r y x बोथ आर द सेम मीनिंग. लेकिन जब मैं रेग्रेशन पर आती हूँ तो x ऑन y रेग्रेशन कोफिशिएंट एंड रेग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x आर नॉट सेम. तो bxy इज नॉट इक्वल टू byx. देन कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. जो हम बार बार डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं कि दो वेरिएबल किस एक्सटेंट तक डिपेंड कर रहे हैं, ये वो डिग्री हमें बताता है.
जो आप आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, इट मे बी -1 1 0 या इनके बीच में, -1 से 1 के बीच में, है ना, किस एक्सटेंट तक, नेगेटिव पॉजिटिव, दैट वी हैव ऑलरेडी रेड। लेकिन रेग्रेशन क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेचर ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि मुझे एक वैल्यू जो है वो पता थी, तो आगे की वैल्यू कैसे आने वाली है, उसका ऑर्डर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या जाने वाला है। एक वैल्यू जो गिवन है जिसको आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट, उसकी हेल्प से आप डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करते हैं एंड यू जज द नेचर ऑफ दैट वेरिएबल। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट, एज वी हैव सीन बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, अगर स्टैंडर्ड एविएशन की फॉर्म में आपको गिवन है स्टेटमेंट, तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, हमने ये स्टडी किया है, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो GM होता है, यानी कि इनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो ये टिप्स पर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, जो स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्मूले से इंडिपेंडेंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन का, ये फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। अगर मुझे बी एक्स वाई यानी कि रेग्रेशन कॉफिशिएंट्स जो है वो किस पर फाइंड करना है, एक्स ऑन वाई पर, या बी वाई एक्स वाई ऑन एक्स पर फाइंड करना है, तब क्या करते हैं, तो जिन्होंने कोरिलेशन का टॉपिक पढ़ा था, वो फॉर्मूला जिनको ध्यान है वहीं से ये बना है, सिर्फ उसमें से कुछ टर्म यहाँ पर स्किप करनी है। तो इफ़ यू रिमेंबर, आर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था, दैट यूज टू बी n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यहाँ पर न्यूमरेटर तो देखिए सेम है, वही एज इट इज़ नोट करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको बताया था कि पूरी जो ऊपर की टर्म है एक बार उसमें x रख दीजिए और एक बार इस पूरी x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, y से रिप्लेस कर दीजिए। ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने स्टडी किया था। अब देखिए ये फॉर्मूला ना यहीं से आया है, कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन, न्यूमरेटर तो सेम रखना है। ओके, अब अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, बी एक्स वाई अगर है, यानी कि एक्स ऑन वाई, ऑन वाई का मतलब डिनोमिनेटर में जहां ये दोनों टर्म्स गिवन थी उसमें से सिर्फ वाई वाला फैक्टर ले लीजिए, वो भी विदाउट स्क्वायर रूट, तो n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। इसी तरह जब बी वाई ऑन एक्स है, ऑन एक्स है, तो इस बार किस पर डिपेंड कर रहे हैं हम, x पर, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए इन दोनों में से जो x वाला फैक्टर था, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट भी हट जाता है, बहुत ईजी है। अगर आपने कोरिलेशन पढ़ा था, कोरिलेशन का एक ये फॉर्मूला आपको बताया था, उसी फॉर्मूले में से कुछ टर्म स्किप करके रेग्रेशन कोफिशिएंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक ऑन द न्यूमेरिकल। Find the regression coefficient of y on x and x on y if standard deviation of x and y are 4 and 3 respectively and the coefficient of correlation is 0.8। तो देखिए डिपेंड कर रहा है, ये जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे इसमें स्टैंडर्ड एविएशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट का रोल गिवन है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन के लिए। तो पहली बात, ये स्टैंडर्ड एविएशन है एक्स एंड वाई, तो सिग्मा एक्स है 4, सिग्मा वाई है 3, आर की वैल्यू है 0.8। नाउ व्हाट इज बी एक्स वाई, आर आपको बताया था एक्स वाई है तो सिग्मा एक्स ऊपर सिग्मा वाई नीचे, 4/3 सोल्व कर लीजिए। बी वाई एक्स, आर इंटू वाई एक्स है तो सिग्मा वाई ऊपर सिग्मा एक्स नीचे, एंड दैट्स ऑल अबाउट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर गिवन टू यू।